राधा माधव राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियाँ रहती हो, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय पत्नी तथा स्नेहल पत्नी की संगति को त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका सुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल 2 इंद्रियों कामेंद्रिय तथा जिह्वा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बंध जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। तात्पर्य, गृहस्थी में पहला आकर्षण सुंदरी तथा मोहिनी पत्नी है जो गृहस्थी के आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद 2 प्रमुख इंद्रियों से मिलता है, जीभ से तथा कामेंद्रियों से। स्त्री अत्यंत मीठे स्वर में बोलती है, यह निश्चय ही आकर्षक है। फिर वह सुखद भोजन तैयार करती है जिससे जीभ तृप्त होती है और जीभ तृप्त हो जाने पर जिनमें कामेंद्रिया विशेष हैं तो बल प्राप्त होता है। इस प्रकार पत्नी मैथुन में आनंद प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है विषयी जीवन। यन मैथुनादि ग्रह मेदिम सुखम ही तुच्छम।
ये सब जीव द्वारा प्रोत्साहित है। फिर संतानें उत्पन्न होती है, बच्चा अपनी तोतली बोली से आनंद प्रदान करता है, और जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो मनुष्य उनकी शिक्षा तथा विवाह में व्यस्त हो जाता है। फिर अपने माता पिता भी होते हैं जिनकी देखरेख करनी होती है, और मनुष्य सामाजिक वातावरण में तथा अपने भाई बहनों को प्रसन्न करने में भी लग जाता है। वह घरेलू कामकाज में इस तरह व्यस्त हो जाता है कि उन्हें छोड़ पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थी ग्रहम अंधकूपम अर्थात वह अंधा कुआं बन जाती है जिसमें मनुष्य गिर जाता तक मुश्किल रहता है जब तक कोई बलवान मनुष्य अर्थात गुरु उसकी सहायता न करे, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक उपदेशों की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है। पतित मनुष्य को चाहिए कि इस रस्सी का सहारा ले, और तब गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उसे अंधकूप से बाहर निकाल लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुवाद फिर से दोहराता हूँ। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियाँ रहती हो, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती हैं, और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती हैं और अपने ससुराल में रहते हुए भी वो उसके मन में बसी रहती हैं। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ सकता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ होता है। केवल दो इंद्रियों कामेंद्रियों तथा जिह्वा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बंध जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। तो कई दिनों से